नौ वर्ष के मौके पर लखनऊ की बसंत कुंज योजना में स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में जन सैलाब उमड़ पड़ा। साल के पहले ही दिन यहां 12,000 से ज्यादा लोग पहुंचे और लखनऊ विकास प्राधिकरण को 1,22,000 रुपये से अधिक की आय हुई। लेकिन भारी भीड़ के बीच व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई। कहीं टॉयलेट में पानी न होने की शिकायतें सामने आई तो कहीं फुलवारी तोड़े जाने पर लोग नाराज दिखे। हैरानी की बात यह रही कि यहाँ टिकट खिड़की से मशीन से टिकट देने के बजाय सादे कागज पर हाथ से लिखी पर्ची दी गई, जिस पर घसीट हस्ताक्षर थे। इसी के साथ लोगों को पार्क में प्रवेश दिया गया। हालात संभालने के लिए प्रवेश द्वार पर पुलिस तैनात करनी पड़ी। मौके पर मौजूद एलडीए अधिकारियों का कहना था कि भीड़ अधिक होने के कारण मशीन से टिकट देने के बजाय सादे कागज पर हाथ से लिखी पर्ची दी गई। 9 वर्ष का जश्न जहां लोगों के लिए यादगार रहा, वहीं अव्यवस्थाओं ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल भी खड़े कर दिए। और कोई सुविधा नहीं यहाँ पर, और बिना उसके जो है मतलब टिकट लगा रखा है 15 रुपए से, और एक पर्ची पे नोट करके दे रहे हैं। जो ज्या टिकट लेना चाहता है उस पर रिसीव लिख दिया 4 टिकट और एंट्री। और काफी लोग दूसरे गेट से यूं चले आ रहे हैं, मतलब जो जैसे चाह रहा है वैसे आ रहा है। उस टिकट से अंदर आने क्या देते, टिकट चेक ही नहीं करते, टिकट चेक ही नहीं करते। बताते ये तो टिकट मैंने दिया ही नहीं था, मैंने आके भी कंप्लेन की, ये टिकट से एंट्री हुई है, करे मैंने दिया ही नहीं। घूमने के लिए तो ठीक है ना, यहाँ कोई पानी की सुविधा है ना, कहीं यहाँ वॉशरूम की सुविधा है। और कहीं प्यासा हो तो इधर तो पानी ढूंढे, और वॉशरूम जाने के लिए जाए तो वहाँ कहीं पानी नहीं, कहीं दरवाजा नहीं, कहीं कुछ नहीं। इसकी वजह से दिक्कतें बहुत आ रही हैं। पानी ना लेके आओ, बच्चे छोटे छोटे हो तो प्यासे ही रहे, अगर बाहर निकल जाओ तो अंदर भी ना आ पाओ। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये जो काउंटर है यहाँ पे वो टोकन वो दे रहे हैं, वो तो अजीब सा है। कोई भी पर्ची काट के अपने लाइन से वो चलाएगा। मैंने दिया है 100 रुपए दिया है, उसमें से 5 रुपए हमको वापस नहीं किए हैं। और काउंटर वहाँ पे कोई दौड़ा रहा है, कभी 1 नंबर पे जाइए, कभी 2 नंबर पे जाइए, कभी 3 नंबर पे जाइए, ऐसे दौड़ा रहे हैं। कुछ भी प्रिंट वाला टिकट नहीं, पर्ची पे लिख के दे रहे हैं, बस उसमें पर्ची पे लिख के जाइए। और वो बाहर से भी लिख के कोई भी लेके चला आ रहा हुआ है। ऊपर से वहाँ पे चाबी नहीं है, वो ताला तोड़े हैं उनके पास भी। ऊपर से वॉशरूम बिल्कुल है ही नहीं वहाँ पे, बिल्कुल एकदम खाली पड़ा है, उसमें कोई कुछ भी नहीं है। वॉशरूम के लिए पानी भी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे दरवाजा खोलिए आप जाइए, वहाँ पे देखिए सब ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। वहाँ कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, अंदर तो बिल्कुल देख लीजिए एकदम जैसे आदमी हो वैसे पड़ा हुआ है एकदम। यहाँ जो मूर्तियाँ लगी हैं वहाँ लोग चप्पल जूते पहन के अपमान कर रहे हैं, और बाकी यहाँ जो फुलवारी लगी है वहाँ तोड़ फोड़ लगा है, कोई सुरक्षा नहीं यहाँ पे है। बाहर पुलिस वाले हैं, खाली वही बिना टिकट वाले काम कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। कोई सुनवाई है, अंदर कोई सुनवाई उनकी नहीं है। यही सरकार सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहा। नहीं, सुरक्षा जो यहाँ बाहर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लिए कोई सुरक्षा होना चाहिए ना। पानी में वहाँ लोग पैर डाल के वहाँ हिला रहे हैं। वहाँ उधर फूल की बगीचा लगा है, थोड़ा सा गोला बना है, उसको तोड़ रहे हैं लोग। लखनऊ का प्रेरणा स्थल यहाँ पर हम मौजूद हैं इस समय, जहां अभी 25 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। इसका उद्घाटन किया गया था उनके हाथों से। आज साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2026। यहाँ पर 9 वर्ष के मौके पर जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पर पार्क को देखने के लिए आए हैं, और पहला दिन है इस पार्क की ओपनिंग हुई है। आज आम जनता के लिए इस पार्क को खोला गया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, जिसके चलते यहाँ पर काफी दबाव भी दिख रहा है। गेट पे जो एंट्री पॉइंट है वहां पर लाइन लगा के लोग अंदर आ रहे हैं और काफी धक्का मुक्की हो रही है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है और स्थिति को संभाल रही है। लेकिन जब हम यहाँ अंदर आए तो हमने कुछ लोगों से बात करी है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी उनके सामने पेश आ रही हैं, जैसे कि टॉयलेट वगैरह जो यहाँ पर बने हैं वो चालू अवस्था में अभी नहीं है, जिससे कि जो यहाँ महिलाएं आई हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि चालू नहीं है, वो वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि महिलाओं को सबसे अधिक जो है वो परेशानी हो रही है टॉयलेट चालू ना होने से। और उसके अलावा जो लोग हैं यहाँ पर मतलब भारी संख्या में लोग यहाँ पर ये शिकायत करते हुए नजर आए कि उनको जो है टिकट नहीं दिया जा रहा है। टिकट की जगह पर मात्र कागज की एक पर्ची पकड़ा दी जाती है, जिसपे 5 या 6 की संख्या जो है वो लिख दी जाती है, हल्की सी साइन कर दी जाती है, और उसी पर्ची के सहारे वो अंडर पार्क में जो है इंटर हो जाते हैं। प्रिंट वाला टिकट जो है उसके लिए मशीनें यहाँ पर रखी हुई हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम लोगों ने जो अभी देखा तो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था।
पूछने पर यहाँ पर जो मौजूद थे टिकट विंडो पर, उन्होंने ये बताया कि ये नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए ये टिकट इस तरह से नहीं दे पा रहे हैं हम। अब बड़ा सवाल ये है कि विभाग को जो यहाँ पर दर्शक लोग आ रहे हैं, जो घूमने के लिए लोग आ रहे हैं परिवारों सहित भारी संख्या में, उनके द्वारा जो राजस्व आ रहा है वो विभाग को कैसे पहुंचेगा, उसका हिसाब किताब कैसे होगा, ये एक सवाल मन में उठना लाजमी है। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि आज साल का पहला दिन है। लखनऊ शहर की जितनी भी पार्कें हैं वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अत्यधिक भारी मात्रा में लोग जो है यहाँ पर आते हैं भारी संख्या में, तो उसका भी पार्कों पर दबाव रहता है। और इस पार्क में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि यहाँ पर भी जो है भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ गए हैं, और जिसकी वजह से पार्क पे एंट्री में भी देखने में मिला कि काफी भीड़ है, काफी दबाव है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और कुछ लोगों ने जो यहाँ पर शिकायत करी है कि टॉयलेट में पानी नहीं है, टॉयलेट जो है चालू नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ महिलाओं ने भी शिकायत करी थी। तो ये सब शिकायतें जो है हो सकता है इसीलिए हो कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो है, नए वर्ष के मौके पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को चालू करने के लिए इसको जल्दी ही खोल दिया गया, और इसकी तैयारियां जो एलडीए की हैं वो अभी बाकी है, उसको धीरे धीरे एलडीए पूरा करेगा। लेकिन अब वो कब तक पूरा करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जनता को परेशानी ना हो। हालांकि ये पार्क जो है मैं समझता हूं कि पूरे लखनऊ पश्चिम की एक क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी पार्क है। इतनी बड़ी पार्क जो है पश्चिम में शायद ही कहीं नहीं थी। गोमती नगर वगैरह में जो पार्कें हैं बड़ी बड़ी वहां तो है, लेकिन लखनऊ पश्चिम में ये पहली पार्क है जो इतने बड़े क्षेत्रफल में बनाई गई है। यहाँ पर लोग आए हैं और यहाँ पर मौसम का भी लुत्फ ले रहे हैं और इस पार्क का भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं उनके पास खड़े होके वो सेल्फी ले रहे हैं, उसको एक सेल्फी पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ आए हैं। अब देखना ये होगा कि जो भी यहाँ पर असुविधाएं हैं उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण कब तक दूर करता है और यहाँ आने वाली आम जनता को, दर्शकों को पूरी तरह से जो सुविधा उसको देना है वो कब तक दे पाता है। लखनऊ से कैनवस टाइम्स के लिए मैं वहाबुद्दीन सिद्दीकी।